लंबी प्रतीक्षित प्रेम कहानी, क्लारा और मेटेओ की कहानी। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक युवती नामक क्लारा रहती थी। क्लारा को उनके गांव में न केवल उसकी सुंदरता के लिए, बल्कि उसकी खुशमिजाज और मददगार प्रकृति के लिए भी जाना जाता था। वह एक बुनकर की बेटी थी और हर दिन वह अपने परिवार के काम में मदद करते हुए दुकान पर दिखाई देती थी। वहीं गांव के दूसरी ओर एक युवक मेटेओ रहता था। मेटेओ एक शांत व्यक्ति था, एक चित्रकार, जिसे केवल प्रकृति से प्रेरणा मिलती थी। अपनी कम उम्र में उसने कई अद्भुत चित्र बनाए थे जिन्हें उनके पड़ोसी बहुत सराहते थे। फिर भी, हालांकि उसके चित्रों में रंगों की भरमार थी, उसका दिल खाली सा महसूस होता था। एक ग्रीष्मकाल के दिन क्लारा और मेटेओ संयोगवश एक ही समय में बाजार गए। क्लारा कपड़े खरीदने में व्यस्त थी, जबकि मेटेओ अपनी अगली परियोजना के लिए पेंट खरीद रहा था। अचानक उनकी नजरें मिल गईं जब वे एक संकरे गलियारे में एक दूसरे से टकरा गए। माफ करना, मेटेओ ने कहा, पेंट की एक कैन को गिरने से बचाते हुए। क्लारा मुस्कुराई और सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। उन्हें यह नहीं पता था कि यह साधारण मुलाकात एक जटिल लेकिन सुंदर प्रेम कहानी की शुरुआत बनेगी। कुछ हफ्तों बाद वे फिर से गांव के एक उत्सव में मिले। वहां एक कला प्रतियोगिता हो रही थी और मेटेओ की एक पेंटिंग प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी। क्लारा हैरान रह गई जब उसने एक चित्र देखा जिसमें एक महिला एक खेत के बीच खड़ी थी। वह महिला बहुत परिचित सी लग रही थी। वह खुद थी। क्लारा मेटेओ के पास गई, जो भीड़ को देखता हुआ एक किनारे खड़ा था। क्या तुमने यह बनाया? उसने पूछा। मेटेओ ने हल्का सा लाल होते हुए सिर हिलाया। माफ करना अगर तुमने देख लिया, तुम मेरी प्रेरणा थी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। वे अक्सर कला, जीवन और सपनों के बारे में बात करते। मेटेओ ने अपनी भावनाओं को खोलना शुरू किया, जबकि क्लारा ने एक चित्रकार की नजरों से दुनिया देखना सीखा। लेकिन उनकी यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब मेटेओ को मनीला जाना पड़ा। अपनी चित्रकारी में महान बनने का सपना पूरा करने के लिए उनकी बातचीत अब पत्रों और फोन कॉल्स में बदल गई। हालांकि वे संपर्क बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे, धीरे धीरे उनके जीवन में बढ़ती दूरी को महसूस करने लगे। क्लारा, जो गांव में ही रही, अपने परिवार की मदद करती रही, फिर भी हर दिन के साथ उसे मेटेओ की अनुपस्थिति का दुख महसूस होता था। 2 साल बाद मेटेओ अपने गांव वापस आया। वह अब एक प्रसिद्ध चित्रकार बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। अपने लौटने पर उसने तुरंत क्लारा को ढूंढा। दूरी के बावजूद उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। एक शांत शाम, मेटेओ ने क्लारा को अपने पुराने स्टूडियो में बुलाया। कैनवस और पेंट के बीच उसने अपनी नई पेंटिंग दिखाई, उनके दोनों के आकार का चित्र, जो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। क्लारा, तुम ही हो जो मुझे सपने देखने की प्रेरणा देती हो। तुम ही मेरा घर हो। क्लारा कुछ नहीं बोल सकी। उसके आंसू ही उसकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काफी थे। कुछ महीनों बाद क्लारा और मेटेओ उसी पेड़ के नीचे, जो मेटेओ की पेंटिंग में था, शादी कर लिए। उनकी कहानी उनके गांव में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर बाधा को पार कर गई। अपने वृद्धावस्था में भी उनका प्यार बढ़ता रहा ही।